अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब कॉस के अंदर बन है, एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर के अंदर। पहला काम क्या है, पहला काम हम अगर मैं गौर से देखूं कि यहाँ दो हैं, दो फंक्शन, एक ये है और एक क्या है, ये है ना। तो दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा ना। तो कैसे लगेगा, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकेंड, किसी को भी मान लो फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड। तो मान लो हमने इसको फर्स्ट माना, इसको क्या माना, सेकेंड। तो हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अगर मैं इसमें रूल लगाऊं तो पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे, डी बाई डी एक्स करोगे किसका, सेकंड का, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, सेकंड का, और प्लस क्या लगाओगे, सेकंड फंक्शन को लिख दोगे, डी बाई डी एक्स कर दोगे किसका, फर्स्ट का। काम खत्म हो जाता है क्या। तो अब हम लोग फर्स्ट फंक्शन है क्या, ये पूरा है, इसको लिख दो। ये कितना होगा, cos x क्या हो गया, क्यूब, ये तो लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखोगे, सेकंड का, सेकंड ये पूरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर और कितना, x की पावर 5, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर होल पावर बन रही तो बनाओ, होल पावर यहां से बनेगी, ये है ना, ठीक है। तो इसको स्क्वायर को यहां हटा करके इसके पूरे के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। अब इसी तरह क्या है, प्लस सेकंड फंक्शन को लिखो, ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट है cos x की होल पावर, सॉरी cos x की पावर कितनी होगी, क्यूब, है ना ये। अब देखो ये होल पावर नहीं है cos की ऊपर बनी, छोड़ दो, ठीक। अब यहाँ है तो यहाँ करेंगे, cos क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब बताओ इसका क्या होगा, अब होता क्या है कि होल पावर में क्या है, 2 है, तो हमारा x कहाँ बैठा है, यहाँ किसके अंदर है, साइन के, और साइन किसके अंदर बैठा है, घर ब्रैकेट नामक एक घर है, इसमें बैठा है, इसके ऊपर एक ताला लगा दिया किसका, 2 का, इन सब के अंदर बैठा है ना। तो अगर मुझे यहां तक जाना है तो यहां भी आना पड़ेगा, यहां जाने के लिए ताला तोड़ना पड़ेगा, यानी हमको पहले पूरे इसका और इसके होल पावर किसका करना पड़ेगा, 2 का। तो हमने होल पावर में सिर्फ यही पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो आपको अपने मन में ये कल्पना करनी पड़ेगी, ये पूरा क्या लिखा है, x, और इसकी पावर ये क्या होगी, n, है ना, बस काम खत्म। तो x की पावर n का क्या होगा, nx की पावर n माइनस 1। तो n कितना है आपके पास, 2, x कितना है, ये अंदर जो लिखा है साइन x की पावर 5, यही तो लिखा है। इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 हो गया, तो ये लिखा नहीं आता एक, तो ठीक है हटा दो। अब ये बताओ, ये हो गया, फिर आप क्या करते हो, फिर अब क्या x का तो किया ही नहीं, तो अब कौन रह गया, इसके अंदर चले, इस पूरे का करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन x की पावर 5 लिख दो एक लाइन में, ठीक, प्लस आगे आए साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इसका करेंगे तो इसमें तो पावर एक ही है, तो ये cos x मान लेंगे, हमारी नजर में क्या हो गया, cos x। तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, साइन x माइनस साइन x, तो हमने ब्रैकेट लगा के माइनस लिखा, साइन लिखा, x कितना है यहाँ, x क्यूब। तो अभी क्या हुआ, पहले पूरे का किया, अब किसका करोगे, एक्स क्यूब का। तो अगली लाइन लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स क्यूब लिख दोगे, लिखा। फिर आगे चलते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 2 को आगे लिख दो, मल्टीप्लाई 2 cos x क्यूब, है ना, और कितना हो गया, साइन x की पावर 5। अब डी बाई डी एक्स इसका करना है, तो ये साइन है, कोई पावर नहीं, एक ही है, तो साइन x है मेरी नजर में, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो हमने लिखा cos x, x कितना है, x की पावर कितनी है, 5, ये लिख दिया हमने, ठीक, इनटू, अब इसका भी तो करोगे x की पावर 5 का, तो बार बार d बाई डी एक्स को लिखना, पड़े हो गए। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, nx की पावर n माइनस 1, 5, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो गया इसका, ठीक। अब इसमें आए, प्लस और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर x की पावर क्या हो गया, 5 इनटू साइन x क्यूब, ये हो गया, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया। अब कहीं d बाई डी एक्स लिखा है, नहीं, हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आप आंसर शीट में तो आंसर नहीं मिल रहा है, अब आंसर क्या नहीं मिल रहा है, ज्यादा कॉमन लिया होगा या सेटिंग की होगी उसने, ठीक, कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो देखो। अब जैसे ये 5 है और यहाँ 3 है, ये आगे आएगा, ये कोई कॉमन नहीं है, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो जैसे ये cos x क्यूब, कहीं लिखा है cos x क्यूब, नहीं हो सकता कॉमन, है ना, sin x की पावर 5 है इसमें है, आप ले लो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमने लिखा sin x की पावर क्या कर दिया, 5 लिख दिया, ये कॉमन हो गया, तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब cos x की पावर 5 कहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। एक काम और करो, इसमें वेरिएबल आ रहा है x की पावर 4, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, है ना। तो कितना हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10, ठीक है।
ठीक है, तो कॉमन क्या लिया हम लोगों ने, अभी कुछ कॉमन बनाया क्या हमें? हाँ देखो, एक तो हमने एक्स स्क्वायर ले लिया था और साइन क्या ले लिया था, एक्स पावर कितना 5, यही तो लिया कॉमन, ब्रैकेट बना लो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कम होगा, 5 दूनी कितना बच जाएगा 10, यहाँ से स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया और एक्स की पावर 5 ये कॉमन हो गया, तो ये बचा कॉस कितना बचा हमारे पास एक्स क्यूब, है ना, कॉस एक्स की पावर 5 काम खत्म हो गया, माइनस इसमें आए साइन एक्स की पावर 5 कॉमन हो गया, है ना, तो इसमें कितना बचेगा साइन एक्स की पावर कितना 5, ठीक, और ये कांस्टेंट में कुछ कॉमन नहीं, 3 ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये भी हट गया, तो 3 ये और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, ऐसे आंसर दे दो, ठीक। हो सकता है आपकी बुक में फार्मूला लगा दिया हो, जैसे इसमें ये वाले में लग सकता है, क्या हमने पढ़ा साइन 2x इक्वल टू कितना 2 sin x cos x, है ना। अब देखो 2 तो हमारे पास है ही है, हमने यहाँ 2 लिख दिया, साइन लिख दिया और साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 लिख दिया और यहाँ का cos x की पावर 5 भी है ना, cos x की पावर कितना हो जाएगा 5 भी है, तो इस पूरे की हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी x की पावर क्या हो जाएगी 5, 2x की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, आप कॉमन ना लो तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, कितना 2x की पावर क्या 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू हमने लिखा 2 इंटू इस होल की पावर 1/2 बन रही है, हमने 1/2 बना दी, cot x स्क्वायर की होल पावर कितनी कर दी 1 कितना कर दी 2 कर दी ना। अब अपना प्रोसेस में है, हमसे उसने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हमने कहा d/dx ऑफ क्या लिखेंगे y, तो क्या देख रहा हूँ कि 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हमने 2 को ऐसे लिखा, d/dx लिख दिया कितना cot x स्क्वायर की होल पावर कितनी कर दी 1/2 कर दिया, इतना तो लिखा हमने, कर सकते हो, ठीक। अब चलते हैं, ये 2 लिखा, d/dx करेंगे इसका, ठीक है। तो देखो अब यहाँ के x स्क्वायर कहाँ बैठा है cot के अंदर, अब cot x स्क्वायर कहाँ इस घर के अंदर, इसके ऊपर एक ताला, तो यहाँ तक जाने के लिए मुझे इस पूरे का करना पड़ेगा, ठीक। तो इस पूरे को करने के लिए ये तो पावर n हो गई, तो ये पूरे को क्या मानना पड़ेगा मुझे x, तो इसमें पहले लगाऊंगा x की होल पावर n का फार्मूला, क्या होगा nx की पावर n-1, अब ध्यान देना n को लाए 1/2 को लाए, x क्या हो जाएगा ये पूरा cot x स्क्वायर की होल पावर 1/2 में से 1 कम कर दो, अभी बताया -1/2 -1/2 होगी, हो गया ना, पहले पूरे का किया। अब अंदर चले, हमने कहा d/dx ऑफ कितना लिखा cot x स्क्वायर लिखा, ठीक, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस पूरे की होल पावर कितनी है -1/2, इसको नीचे ला सकते हो 1/cot x स्क्वायर की होल पावर 1/2 ये लिखा, ठीक, इनटू d/dx ऑफ, इसको हमने क्या पढ़ा है cot x, d/dx ऑफ क्या पढ़ा है cot x, यही तो पढ़ा है, माइनस के cosec स्क्वायर x, यही तो पढ़ा आपने, तो मेरी नजर में ये cot क्या हो गया x हो गया, d/dx ऑफ cot x क्या हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, तो मैंने लिखा माइनस, ध्यान देना cosec है ना स्क्वायर x की जगह क्या है x स्क्वायर, इसको लिख दो x स्क्वायर, एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक, इनटू पहले पूरे का किया, अब किसका करेंगे x स्क्वायर का, अब बार-बार d/dx क्या लिखना, x स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, है ना, आप यहाँ पे 2x लिख दो 2x। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो 2 को हम आगे लिख लें मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, हम लिखा माइनस, यहाँ लिखा 2 और क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ये पूरे का लगा दो अंडर रूट और x स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया dy/dx, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, ये आंसर हो गया। अब आंसर शीट देखो आप 1 मिनट के लिए, तो अब आप कर क्या रहे हो, ये आंसर सही है, अब इसके बाद हमको इस आंसर में आ रहा है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शन क्या आ रहा है साइन में आ रहा है, तो सबसे पहले इन सबको चेंज कर दो, ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ बस जो ध्यान देना है चेंज नहीं देना, अगर वो आंसर चाहिए तो क्या है हमारे पास d/dx ऑफ y जो आया ये आया 2, इस पूरे को पहले देखो ध्यान से, अंडर रूट कितना है cot x स्क्वायर, यहाँ माइनस भी आ गए, ठीक है, cot x स्क्वायर इनटू, अब ये क्या बचा cosec स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, cosec किसमें चेंज होता है साइन में, कैसे 1/, में, तो इसने हिस्से को मैं क्या लिख दे रहा हूँ इनटू में 1/ कितना साइन स्क्वायर x स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख दिया। यहाँ मैं आपको बताऊं, जब आप सीख जाओ तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम आपको पहले सवाल को लिख दें, ये ऐसे लिखा इनटू में लिख दो यहाँ पर क्या
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब तो चेंज कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे -2, इसको भी चेंज कर लो लगे हाथ, तो ये अंडर रूट के अंदर कॉट होता है कॉस बटे साइन, तो हमने लिखा कॉस एक्स स्क्वायर बटे कितना साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इनटू इसको बदल दिया, ये साइन में चेंज हो गया, साइन कितना हो गया इस स्क्वायर और कितना एक्स स्क्वायर, ठीक बात होगी। अब दूसरा काम आपका क्या होता है, आप कहते हो सर यहाँ से अंडर हटे, अब अंडर हटे कैसे, जब उसका पावर में 2 हो, होल पावर 2 हो, तो हमने कहा ठीक है एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको साइन एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर करने के लिए साइन एक्स स्क्वायर से नीचे भी और ऊपर भी क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो हमारे पास इसको ऐसे लिखा -2 अपॉन ये अंडर रूट है, इसको यहाँ लिखो कॉस, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ लिखा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर। जब प्रोसेस बड़ा हो जाए, जब समझ में आ जाए तो आप छोटा कर सकते हो, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो एक काम तो मिल गया, मिलेगा ये -2 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सॉरी यहाँ पे भी साइन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ ताकि आपको और फार्मूला समझ में, साइन एक्स स्क्वायर और कितना हो गया कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आई। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब इसका तो हो गया गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और क्या हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया ना, साइन का मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स की पावर 4 मत कर देना, ठीक है, एंगल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू 1 अपॉन कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हो गया ना। अब आए ये माइनस है, ये 2 है अपॉन अंडर रूट, अब देखो ये बचा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हुआ, अब इसका अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट से बाहर अपॉन कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हुआ, इनटू ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये कहाँ चला जाता है ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा ऊपर, ये आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू कितना हो गया साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कितना हो जाए साइन एक्स स्क्वायर और कितना कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कितना हो जाए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हो गया ना। इसमें से साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, काम करता हूँ, ये भी आंसर सही, बट उसमें आंसर में आ रहा है 2√2, कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ ध्यान दो, ये 2 sin x cos x का फार्मूला बन सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे इसके अंडरूट के अंदर ही 2 से गुणा कर दो, 2 से क्या कर दो भाग कर दो। तो इसको जब ऐसे लिखोगे ना, ये हो जाएगा -2 अपॉन अलग अलग रूट कर दो इसका अंडर रूट, है ना, क्या 2 sin x cos x, ये देख लो ये क्वेश्चन, तो हमने लिखा है देखो 2 sin x cos x क्या होता है बेटा sin 2x होता है ना। अब मेरे पास क्या है 2 sin x स्क्वायर है, तो x की जगह x स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x स्क्वायर, क्लियर होगी बात। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ sin कितना लिखूंगा 2x स्क्वायर, ठीक, अपॉन में कितना है अंडर रूट 2 है, इनटू कितना है 1 अपॉन कितना है sin x स्क्वायर, ये तो है, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो हमारा आंसर ये आ रहा आपका कितना dy/dx ऑफ कितना y इक्वल टू -2, ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई में आगे लिख दो, कितना हो जाएगा आपका sin x स्क्वायर इंटू अंडर रूट कितना है sin 2x स्क्वायर, sin 2x स्क्वायर, ओके, दिस इज आंसर। cos रूट x का मतलब क्या हुआ, अब हम किसका करेंगे पूरे का करेंगे, x का रूट के अंदर है ना, तो पहले क्या है अभी में cos मल्टीप्लाई नहीं है रूट x की फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा दो, ये cos x है, तो मेन मेजर में x हो गया, तो d/dx, तो cos x कितना होता है, चलो डायरेक्ट करो, बड़े हो गए dy/dx कितना हो जाएगा माइनस sin x, x कितना है रूट x, है ना। तो अभी x इसका तो हुआ ही नहीं, पहले पूरे को आप रूट x का करोगे, तो उसके लिए लिख दो d/dx ऑफ रूट x। अब यहाँ रूट को किसमें चढ़ा दो पावर में, x की पावर 1/2, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस sin रूट x और x की पावर n का n 1/2 x बार n -1 1/2 -1/2, ये हो गया। तो 1/-(-1/2) को आगे लिखा
साइन रूट एक्स लिखा, ये नीचे आ जाएगा 1/x की पावर 1/2, या इसको क्या लिख देंगे रूट एक्स। अब बड़े बच्चे हो गए तो इसको रूट एक्स लिखा, आगे लिख दो -1/2 रूट एक्स साइन कितना होगा रूट एक्स। इसका आंसर रूट एक्स काटना ना, पूरा सवाल कट जाएगा, जीरो खत्म, है ना। एट x इक्वल टू 1 पे हम क्या चेक करेंगे, दोनों की डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएशन और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, मर्जी आपकी, आप पहले जो करो। मैंने कहा राइट हैंड डिफरेंशिएशन हम चेक कर रहे हैं, ठीक। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट लगाओगे f कितना हो जाएगा x प्लस h माइनस कितना हो जाएगा h, x प्लस h c प्लस h होता है, माइनस fx, माइनस कितना होता है fx, अपॉन कितना होता है h, माइनस अपॉन कितना होता है h, ये हो गया हमने लिखा। तो अब देखो, अब सबसे पहले x इक्वल टू किस पे चेक कर रहा हूँ 1 प्लस h पे, तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू क्या कर दिया 0, ये तो f कर दिया x, ये क्या रख दोगे 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, हमने x की वैल्यू तो रखी, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें क्या बनाना है f1 प्लस h बनाना है, जो अभी प्रोसीजर बताया, ठीक। अब जैसे कहीं पे लिखा है fx इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर, ध्यान से छोटी छोटी चीजें, तो हमको लिखना है 1 प्लस h बनाना है, तो आप क्या करोगे x की जगह पे 1 प्लस h रख दोगे बस। तो x कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 प्लस h रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया है। अब ये आओ, हमको चाहिए f1 प्लस h चाहिए, है ना, कैसे बनेगा, फंक्शन ये है, काम खत्म। हमने लिखा fx हमको दे रखा है कितना, मॉड में x माइनस 1, ठीक, और आपको बनाना है f1 प्लस h, तो क्या बनाओगे बताओ, 1 प्लस h माइनस, हाँ किसकी जगह पे रखोगे x के, मॉड अपनी जगह रहेगा, तो हमने कहा कि मॉड और इसकी जगह रख देंगे 1 प्लस h माइनस 1। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई ना। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, तो हमने इसको लिखा लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह आपने ये लिख दिया क्या, मॉड 1 प्लस h माइनस 1, है ना, माइनस। अब बताओ इसी में हमको f1 बनाना है, तो क्या लिखोगे सर, तो यही है ना, तो f1 कैसे बनेगा, जहाँ x की जगह 1 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ भी रख दो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 लिख देंगे मॉड में, है ना, अपॉन कितना हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो, ये चीज समझ में आई। अब ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा मॉड ऑफ कितना हो जाएगा h, मॉड ऑफ h, ठीक है, अब माइनस ये 0 मॉड ऑफ 0 अपॉन कितना हो जाएगा h, काम खत्म, ठीक। अब हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मॉड पॉजिटिव भी खुलता है, h का क्या हो जाएगा h, अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0, अपॉन क्या हो गया h, तो h कैंसिल, तो कितना आ गया, काम खत्म हो गया ना, अरिथमेटिकल वैल्यू आ गई, तो लिमिट देने की जरूरत ही नहीं, 1 आ गया। ये क्या निकाला आपने, RHD निकाला, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। अब डिफरेंशिएबल कब होगा, जब यही फंक्शन इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन कितना आ जाए 1 आ जाए, तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होगा। किस पे चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ, तो 1 पे, और दूसरा आप क्या निकालोगे, राइट हैंड डिफरेंशिएशन आ गया, आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकाल लो यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या लिखते हैं LHD, बाएं पक्ष का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या होगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने कहा यहाँ fx लिख दो, फिर यहाँ माइनस x माइनस h कर दो, अपॉन कितना कर दो h, क्या फर्क आ रहा है, फिर यहाँ x प्लस h है, वहाँ x माइनस h, यहाँ पर रख दो। अब सेम प्रोसीजर यहाँ अपना लो, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हो, x इक्वल टू 1 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले क्या रखोगे 1 रख दो, तो f1 बन गया माइनस f, और 1 माइनस कितना हो जाएगा h, अपॉन कितना हो जाएगा h, यही तो समझना है हम लोगों को, ठीक। अब ये क्या हो गया, f1 चाहिए, f1 कहाँ से बनेगा, फंक्शन तो ये है, तो हमने कहा यहाँ किनारे देखो ये fx दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 1, इससे कहा इसको f1 कर दो, तो बच्चे का असर यहाँ इसलिए 1 कर दो, तो हमने 1 कर दिया, तो इधर कर रहे तो इधर भी कर दो, 1 माइनस 1 हो गया, है ना, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, ये हो जाएगा मॉड में 1 माइनस 1 माइनस, अब ये है तो कह रहा है सर यहाँ पे ऐसा बनाना है 1 माइनस कितना h, तो आप सर यहाँ x ये रख दो 1 माइनस h, तो लेफ्ट हैंड में कर रहा हो तो राइट हैंड में भी कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1,
कोई दिक्कत हुई क्या? हो गया। तो हमने यहाँ ये ऑलरेडी पहले से माइनस सवाल उसका है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो 1 माइनस एच माइनस 1, ये क्या मॉड बना दिया, अपॉन में क्या है एच है, ठीक। अब उसके बाद कैलकुलेशन, अब ये 1 में से 1 क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टू कितना हो गया 0, तो ब्रैकेट लगा करके कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 0 लिख देना, माइनस ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा एच। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, अब मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 0 है ना, तो ये हो गया 0 माइनस, यहाँ मॉड पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस बाहर से, तो माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस ही रहेगा, ये पॉजिटिव में खुल गई, अपॉन क्या हो गया एच, तो हुआ क्या, ये हुआ लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच अपॉन क्या बना एच, ठीक है। तो एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना मिल रहा है -1, तो लिमिट भी नहीं चलेगी, तो कितना आया -1, तो ये क्या आया RHD राइट हैंड डिफरेंशिएशन। तो क्या मिला आपको, आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, क्या दोनों इक्वल हैं, क्या है, सॉरी ये LHD है, क्या है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन है ना और राइट हैंड डिफरेंशिएशन दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी x बराबर 1 पर फलन, फलन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है ना, डिफरेंशिएबल, ठीक है, सेबल नहीं है, नहीं, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय नहीं, यही तो हमसे प्रूव करने के लिए पूछ रहा था। अब इसको चेक करने के लिए फिर वही तरीका, ये डिफरेंशिएबल तभी होंगे जब इसका LHD और RHD क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो हमने लिखा फलन अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ क्या LHD राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कितना राइट हैंड डिफरेंशिएशन क्या हो जाए इक्वल हो जाए, है ना। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की क्या लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल निकाल लेंगे और क्या राइट हैंड, तो आप दोनों एक साथ चल सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। हमने कहा ऐड पहले x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, है ना, x इक्वल टू 1 पे पूछा ना, क्या LHD निकाल लो, LHD के लिए क्या फार्मूला लगेगा बेटा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट मैंने बड़ा ब्रैकेट बना दिया, ऐसे बना लो क्योंकि यहाँ ये वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या लिखोगे LHD क्या कर रहा हूँ fx कर देना माइनस fx माइनस h अपॉन क्या fx, सॉरी क्या h, ठीक। कई जगह पे यहाँ माइनस होता है तो ये आगे होता है, ये माइनस हो जाता है, और पेपर इतनी चीज हो गई। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हो तो पहला काम 1 ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ पे रखेंगे f1 ना माइनस f1 माइनस h अपॉन कितना हो गया h। इतने प्यार से समझ में आएगा, इतना भोगने का ही समझ लो, हमने जो किया तुरंत कर लोगे। अब हमको f1 चाहिए कहाँ से, जहाँ fx होगा वहाँ x पे 1 रख दें, तो fx क्या है हमारे पास ये है, तो हमने कहा चूंकि fx बराबर कितना दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, तो इसको f1 बनाने के लिए क्या करूँ x की जगह 1 रख दूं, तो हमने कहा यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ पे तो हो जाएगा काम खत्म। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया 0, क्या दिक्कत है यहाँ पे हो जाएगी 1, ठीक, माइनस अब ये है तो हमने कहा यार इसको ऐसा बनाना है 1 माइनस x, तो कह रहा है जहाँ x है ऐसा लिख दो, तो यहाँ x है तो ऐसा लिख दिया 1 माइनस कितना h, तो हमने यहाँ लिखा दिया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, कहाँ माइनस 1 इसमें फिर रख दिया तुमने, वो पिछले सवाल में x था 1 का, ठीक है भाई इस x की जगह 1 माइनस h लिख दो, तो क्या करना हम कुछ कर थोड़ी ना है। अब हम नहीं बताएंगे, अब देखो तुम्हें कैसे समझ में आ गया, ये होता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तरीका समझ लो, ठीक। तो बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हो तो उसको बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ाने में मजा आता है, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितनी होगी इसकी, ये दूसरा लग रहा तो नहीं है तो 1 ही होगा, तो 1 कर दो, ठीक। और 1 माइनस x के लिए क्या बताया मैंने, ये 0 है ये 1 है, 1 माइनस से आप x से जरा से कम हो गए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 0 अपॉन क्या हो गया h हो गया। तो अब क्या हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 मिली कितनी 1 अपॉन h। अब यहाँ h है तो आप लिमिट ले लो, टेकिंग लिमिट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 0 से भाग दो क्या आ जाएगा इनफिनाइट, है ना। तो LHD कितनी आई
इनफिनाइट आ गई, काम खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन बाएं पक्ष का अवकलन। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आरएचडी निकालेंगे, ठीक है ना। आरएचडी निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ F है ना, तो आपने लिखा आरएचडी निकाल लेते हैं भाई, चलो। अब ये क्या x इक्वल टू कितना 1 पे हम क्या निकाल रहे हैं, आरएचडी है ना। राइट हैंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिमिट h इनटू क्या होगा 0 है ना, ब्रैकेट कितना f x प्लस कितना कर दो h माइनस कितना कर दो fx अपॉन कितना कर दो h, यही तो करोगे, ठीक। अब भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पे चेक करो, यहाँ 1 रख दो, लिमिट h इनटू 0। अब यहाँ कर दोगे कितना f1 प्लस कितना हो जाएगा h माइनस कितना हो जाएगा f1 अपॉन कितना हो जाएगा h, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्यों गलत हो, आप यहाँ पे ये 1 प्लस x की जगह तो रखोगे, यहाँ पे रखो तो इसके अंदर 1 प्लस h ही तो आएगा। तो हमने क्या करा, लिमिट h इनटू कितना हो गया 0, और ये हो जाएगा कितना महत्वपूर्ण 1 प्लस कितना हो जाएगा h, यही तो आएगा इसके अंदर माइनस। अब f1 यहाँ 1 करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा महत्वपूर्णांक 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h हो गया, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करते, लिमिट h टेंड टू 0। अब ये जिंदगी में आप बेटा कभी मत भूलना 1 प्लस h का मतलब एक से जरा सा आगे हो गए, यही याद रख लेना, क्या लूले लग रही याद रख लेना। 1.9 1.5 हो गए, जरा से आगे है ना, तो क्या होगा 1 माइनस 1 कितने में 1 पे अपॉन कितना हो गया h हो गया, ये लिमिट h टेंड टू 0 हो गया, कितना 0 अपॉन h इक्वल टू कितना हो गया 0। नहीं नहीं, इसमें तो गलती हो रही है, यदि इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको 1, तो आप लिख दो फ्रॉम 1 एंड कितना 2 1 अपॉन 2 LHD इज नॉट इक्वल टू कितना हो रहा है RHD, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 सो दैट क्या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि फलन क्या है अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं है। ठीक। अब एक सवाल और पूछा x बराबर 2 पर, करना कुछ नहीं, यही समझाता हूँ। अब यहाँ पे तो हो जाएगा, ये 2 माइनस h हो जाएगा। अब 2 पे जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस h हो जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक। अब 2 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस h का 2 से जरा सा कम, तो जरा सा कम का मतलब क्या हो गया 1.99, तो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे h, लिमिट लोगे तो फिर इसमें RHD में यहाँ पे क्या करोगे 2 प्लस h हो जाएगा माइनस f2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस h रखोगे तो 2 प्लस h का मतलब 2 से जरा सा ज्यादा हो गए 2.1 2.3 समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, तो जब ओपन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये f2 का मतलब कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0 अपॉन h, लिमिट लोगे 0, तो यानी कि दोनों बराबर नहीं होगा, आंसर हो गया डिफरेंशिएबल नहीं एट x इक्वल टू 2। क्लियर हो गई, अब हो गई एक्सरसाइज करके, ठीक, ओके।